गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अ न्यू लाइफ फेलोशिप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यीशु में एक नई जिंदगी, अ न्यू लाइफ इन जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब हम इसको यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 में से अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि यीशु ने कहा कि जो तुम में निष्पाप हो। अब निष्पाप कौन हो सकता है? क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने पाप न किया हो। 10वें पद में लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? यीशु मसीह खड़े होकर उससे पूछता है, जो स्त्री वहाँ पे खड़ी थी, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? आगे 11 पद में वो कहती है, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यीशु ने कहा, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। और यीशु ने उसको कहा, तुम जाओ और दोबारा पाप मत करना। दो चीज़ है, जाओ, दोबारा पाप मत करना। हमारे ज़िंदगी आज बहुत से अलग अलग क्षेत्र में, शायद आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हो जो आपने अपने पास में किए हो। परंतु ऐसे ये तो स्त्री पकड़ी गई थी व्यभिचार में, और उसे यीशु के पास लाए कि उस पर दोष लगाए। परंतु यीशु ने जैसे उसे माफ़ किया उस स्त्री को, आज यीशु आपको भी माफ़ करना चाहता है। यीशु इसीलिए आया इस पृथ्वी में, इस संसार में, कि वो हमारे लिए हमारे जो धर्म के काम मैले चित्रों के समान थे, और हमारे पापों का जो दंड था वो मृत्यु था। वो किसी पशु के बलिदान से अब उसका छुटकारा नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु ने एक ही बार में हम सबों के पापों के लिए अपना लहू बहाया कलवरी क्रूस पे, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज भी वो हमारे लिए हमारी दुआएं सुनता है, हमारे लिए परमेश्वर पिता से विनती करता है। तो आज हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि हमारी ज़िंदगी आज कहाँ है। इस यहाँ पे जो फेलोशिप है, अ न्यू लाइफ फेलोशिप, यहाँ पे आज मैं इसी बारे में बात करना चाहता था कि एक नई ज़िंदगी हमें मसीह में कैसे मिलती है। ऐसा 43 उसका 18 और 19 वर्ष में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यहाँ पे भी साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो कुछ बीता आपकी लाइफ में, चाहे कैसा भी गलत क्यों ना हो, पाप हुआ हो या कुछ भी ऐसा काम हो जो आप अपने आप से नफरत करते हो, आज आप यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे।
शायद बहुत से लोग आपके ऊपर दोष लगाते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तुम्हारा ज़िंदगी बेकार है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आओगे आप, तो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यीशु मसीह एक नया चीज़ करना चाहता है मेरे ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में। क्या मैं और आप उससे अनजान रहेंगे? यीशु मसीह को अलाउ करिए अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो एक जंगल में भी मार्ग बना सकता है और निर्जल देश में भी वो नदियाँ बहा सकता है। वो ऐसा प्रभु है, वो हमारी और आपकी चिंता करने वाला प्रभु है। इसलिए आप निराश ना हो अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, अगर हम रेवलेशन 21:5 में देखेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यीशु मसीह सब कुछ नया करने वाला है और ये विश्वास योग्य और सत्य है। इसलिए यीशु मसीह पे भरोसा रखें, विश्वास करें और उसी में बने रहें, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। आपकी ज़िंदगी कल को जैसा भी था, अभी से और इसी वक्त से अपने आप को यीशु मसीह के पास आप लाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें। और जैसे यीशु ने इस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ़ किया और कहा, जा फिर पाप न करना, वैसे ही आज आपको मौका है कि आप यीशु मसीह के पास में आएँ और अपने पापों का अंगीकार करें और यीशु मसीह को अपने पर्सनल लाइफ में अपना पर्सनल सेवियर और मुक्तिदाता के रूप में आप उसे अंगीकार करें। तब वो आपको अनंत जीवन देगा और यीशु मसीह में वो आपको एक नई जिंदगी देगा। जब आप मसीह में होते हैं तो कुछ भी पुराना नहीं रहा। शैतान आप पे दोष लगाएगा और कहेगा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। परंतु यीशु मसीह में जब आप आएंगे तो यीशु मसीह आपको एक नई ज़िंदगी देगा। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया। यदि आप अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि आप कहाँ पर हैं और एक निर्णय ले आप कि यीशु मुझे माफ़ करे मेरी गलतियों के लिए, मेरे पापों के लिए। आज से मैं प्रभु यीशु, मैं आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। और यीशु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यीशु आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, आपको एक नई जिंदगी देगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और आनंद, और वो आनंद जो कोई भी छीन के नहीं ले सकता। सो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। और यदि आप किसी प्रकार की काउंसलिंग और प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, जो और न्यू लाइफ एडमिशन करके एक पेज बना है, उस पर आप कॉल करिए और हमसे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करने के लिए हमारी टीम, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की। आप सब लोगों को जय मसीह की, और आप बने रहिए हमारे साथ और परमेश्वर की आशीष को आप पाते रहिए।